नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर चॉइस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दोस्तों, मैं आज आपको करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसे शॉर्ट में काबा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हाँ दोस्तों, कंटेंट को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन की। दोस्तों, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, जिसे शॉर्ट में हम लोग कापा भी कहते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि हम सिस्टमेटिक तरीके से कॉसेस की नॉन कन्फर्मिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या अनडिज़ायरेबल सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और हम उनको अब एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं पहले करेक्टिव एक्शन होता क्या है। Action taken on the root cause to prevent the reoccurrence is called corrective action। यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहे हैं, एक्शन जो ले रहे हैं वो रूट कॉज पर ले रहे हैं, कि जब तक कि हम अपना एक्शन रूट कॉज पे नहीं लेंगे वो करेक्टिव एक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होता है, टू प्रिवेंट द रियकरेंस, मतलब प्रॉब्लम पहले आ चुकी है, आप प्रॉब्लम को दोबारा होने से रोकने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो हो गया आपका करेक्टिव एक्शन। दोस्तों, दो चीज़ें यहाँ पर नोट करने वाली हैं, पहला रूट कॉज और दूसरा रियकरेंस। तो दोस्तों, अब बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन की। एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉसेस ऑफ फेल्योर, यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन में पोटेंशियल कॉसेस ऑफ फेल्योर, हम उन कारणों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फेल्योर को लीड कर सकते हैं, यानी कि फेल्योर हुई नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट द अकरेंस, यानी कि अकरेंस होने से पहले आप जो एक्शन लेते हैं संभावित कारणों पे, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। तो ये क्या हो गया, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब बोला कि दोस्तों, कापा जो होता है, इट फोकस ऑन द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रूट कॉज, यानी कि हम इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए। और आइडेंटिफाइड रिस्क इज इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट देयर रियकरेंस, यानी कि रियकरेंस दोबारा ना होने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो करेक्टिव एक्शन कहलाएगा। और यदि अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। दोस्तों, करेक्टिव एक्शन जो आपको लेना है, इसके लिए आपको 6 समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर, मतलब इन्वायरमेंट। जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे रूट कॉज पे या पोटेंशियल कॉसेस पे, तो जो कॉसेस निकल कर आएंगी वो कॉसेस इन 6M में से एक होंगी। दोस्तों, आप समझते हैं कि करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन को कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो करेक्टिव एक्शन आर इम्प्लीमेंटेड, कहाँ पर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट, इन रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर कंप्लेन आ गई तो आप करेक्टिव एक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ द प्रोडक्ट नॉन परफॉर्मेंस, आपके प्रोडक्ट के लाइन पे या प्रोडक्शन के लाइन पे या किसी भी प्रोसेस के लाइन पे यदि कुछ नॉन कन्फर्मेंस निकल रहा है या रिजेक्शन निकल रहा है, तो उसको भी हम एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं। इशू आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग इन द इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में जो भी होती है प्लांट में, कुछ जो इश्यूज निकलते हैं उसमें भी आप एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। एडवर्स और अनस्टेबल ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग सच एज वुड बी आइडेंटिफाइड बाय स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि एसपीसी करने के दौरान में भी जो कुछ कॉसेस निकलते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन में ले सकते हैं। इन सारी सिचुएशन में आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन कहाँ लिया जाता है। तो प्रिवेंटिव एक्शन आर इम्प्लीमेंटेड इन रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी,
जब हम प्रिवेंटिव अप्रोच लेकर पहले से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो हम प्रिवेंटिव एक्शन करते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में हम FMEA करते हैं, यानी कि फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। तो जो PFMEA या DFMEA जो करते हैं हम, उसमें हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। वहाँ पर हम पहले से ही पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। वैसे दोस्तों, आफ्टर कंप्लेन आप प्रिवेंटिव एक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे कस्टमर जो होते हैं वो प्रॉब्लम आने के बाद कापा मांगते हैं, मतलब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन दोनों मांगते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को सुना है कि अगर प्रॉब्लम आ गया तो प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लोगे, बट ये गलत है। यानी कि प्रॉब्लम आने के बाद भी आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। होता क्या है, जब प्रॉब्लम आई तो आपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया और जो एक्शन लिया वो आपका क्या हो गया, करेक्टिव एक्शन। लेकिन रूट कॉज निकला है, क्या उसके अलावा भी कोई पोटेंशियल कॉजेस है जिसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है? अगर नॉर्मली होती ही है, अगर आप उस पर एक्शन इनिशिएट करते हैं तो आपका क्या हो गया, प्रिवेंटिव एक्शन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द क्यों कर रहा है? आपका रूट कॉज निकल कर आया कि मैंने गंदा पानी पिया था, जिसकी वजह से पेट दर्द हो गया। अब आपने एक्शन क्या लिया, मैं फ़िल्टर पानी पीऊँगा आगे से, तो क्या हो गया, करेक्टिव एक्शन हो गया। लेकिन आपका यदि आप फ़िल्टर पानी पिएंगे तो क्या फ्यूचर में कभी आपका पेट दर्द नहीं होगा? अगर आपका ऐसा हो सकता है पेट दर्द नहीं होगा तो, और इसमें भी पोटेंशियल कॉजेस है जिसके द्वारा पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे पोटेंशियल कॉजेस हैं जिसके द्वारा भी पेट दर्द हो सकता है। तो अगर मैं उन सारे पोटेंशियल कॉजेस को मेज़र करके उस पर एक्शन लूँगा तो मेरा क्या हो गया, प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। जनरली हम फिशबोन डायग्राम करते हैं तो उसमें हम सारे पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन सारे कारणों को हम ले लेंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। दोस्तों, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं करेक्टिव एक्शन के। एरर प्रूफिंग, विजुअल और ऑडिट अलार्म, प्रोसेस रीडिज़ाइन, प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, ट्रेनिंग और इन्हेंसमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब अगर जो आपका नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं आप। इम्प्रूवमेंट टू मेंटेनेंस शेड्यूल, और आपने मेंटेनेंस शेड्यूल में कुछ इंप्रूवमेंट किया है तो वो भी आपका करेक्टिव एक्शन हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, तो आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग है उसमें भी आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका करेक्टिव एक्शन हो जाएगा। इन सम केसेस A combination of such action may be necessary to fully correct the problem। दोस्तों, काफ़ी बार हमको एक एक्शन नहीं मल्टीपल एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकें। आइए समझ लेते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन क्या होता है। करेक्टिव एक्शन क्या हो गया, रूट कॉज पे हम काम करते हैं प्रिवेंटिव रिकरेंस और दोबारा होने से रोकने के लिए। और प्रिवेंटिव एक्शन हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल कॉजेस ऑफ फेल्योर को आइडेंटिफाई करते हैं हम टू प्रिवेंट रिकरेंस, मतलब यानी अकरेंस होने से पहले जो आप एक्शन लेते हैं वो हो जाता है आपका प्रिवेंटिव एक्शन। हम एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को याद रखनी है कि जब आप करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो आप के जो कॉजेस होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं। तो आपको सभी पे एक्शन लेना होगा, सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, सभी कॉजेस को आइडेंटिफाई करके उस पर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई ये वीडियो तो आप उसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।